चलिए भाई, तो ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है भाई? ये सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यह दिया गया है कि AB बराबर 5, BC बराबर 4। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC और DEF बना लेते हैं। ठीक, तो त्रिभुज ABC, ठीक, ये हम त्रिभुज मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है, और एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं DEF। तो ये वाला त्रिभुज हमने बना दिया, और ये वाला मान लेते हैं कि त्रिभुज DEF है। ठीक, तो ये है ABC, और ये है DEF। ठीक है, तो कह रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB को 5 सेंटीमीटर कर दिया। BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर कर दिया। AC का मान यानी कि CA का मान 4.2 सेंटीमीटर, तो इसका मान 4.2 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक, DE का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो DE का मान 10 सेंटीमीटर कर दिया। EF का मान 8 दिया गया है, तो EF का मान 8 सेंटीमीटर, और FD का मान 8.4, तो FD का मान 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि यदि AL लंब हो BC पर, ठीक है, तो AL लंब है BC पर, यानी कि A से एक रेखा खींचेंगे इस BC पर, ठीक है, और ये इस पर लंब है। ठीक, ये इस पर जो है लंब है, और फिर कह रहा है DM जो है वो लंब है EF पर, यानी D से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर, है ना, और इस बिंदु का नाम रखेंगे M। ठीक, तो DM लंब है EF पर, और इस बिंदु का नाम रखा है L, है ना, इसीलिए कहा है कि AL जो है वो लंब है BC पर। ठीक, तो हमें AL अनुपात DM का मान बताना है। ठीक है, AL अनुपात DM का मान बताना है, यानी कि इस भुजा का इस भुजा से अनुपात बताना है। ठीक है भाई, तब देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे AB बटा, देखिए अगर हमें AL अपॉन DM निकालना है ना, AL अपॉन DM निकालना है, तो ये भाई दोनों त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर AL जो है वो लंब है BC पर, और यहाँ पर DM जो है वो लंब है EF पर। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां हैं, और हमें पता है कि अगर ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज DEF दोनों समरूप हो जाएं, है ना, दोनों समरूप हो जाएं, तो जो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा, जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, वही इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि त्रिभुज ABC और DEF क्या हो जाएं, ABC और DEF क्या हो जाएं, समरूप हो जाएं। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर कोई कोण तो दिया नहीं गया है, तो हम जो है समरूप करने का प्रयास करेंगे भुजाओं के हिसाब से। ठीक है, इसलिए हम इसकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, तो AB भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये जो DE भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये वाली भुजा जो है, ये वाली AB जो है वो DE के आधी है, या फिर ऐसे कह सकते हो जो DE है वो AB के 2 गुना है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर AC को देखें तो AC 4.2 सेंटीमीटर है, और ये जो DE है ये 8.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब AC जो है वो DE की आधी है, या फिर DF की आधी है, या फिर कह सकते हो कि DF जो है वो AC के 2 गुना है। ठीक, इसी तरीके से जो BC है वो जो है आधी है किसके, EF के। ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे भाई? लिखेंगे हम इस तरीके से कि AB का अनुपात किसके साथ में बैठेगा, AB का अनुपात बैठेगा DE के साथ में। ठीक है, तो AB बटा DE निकालेंगे, है ना, AB बटा DE। तो AB का मान कितना है 5, और DE का मान कितना है 10। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से BC बटा EF निकालेंगे, EF। तो BC का मान कितना है 4, और EF का मान कितना है 8। ठीक है, साथ में सेंटीमीटर भी लिखते चलते हैं, तो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा AC, है ना, AC बटा DF। AC बटा DF, तो AC का मान कितना है 4.2 सेंटीमीटर,
और डी एफ का मान कितना है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिर से ये कट कर आ जाएगा भाई 1/2। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ए बी बटा डी ई जो है वो बराबर है बी सी बटा ई एफ के, और ये बराबर है ए सी बटा डी एफ के। ठीक, ए सी बटा डी एफ के। तो यहाँ पर भाई दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा डी ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक, और हमें पता है भाई कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात वही होता है जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, इसका मतलब भाई ए एल बटा डी एम जो होगा, ए एल बटा डी एम जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात 1/2 है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी वही होगा जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, अतः इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है भाई, इसीलिए ए एल बटा डी एम जो आया है वो 1/2 आया है। ठीक है भाई, तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।